नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यानी कि 2021 की जो एग्जाम लगने वाली है, यानी कि वर्ष 2021 में जो एग्जाम लगने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए है दोस्तों, इसमें आपकी कौन सी एग्जाम है दोस्तों? पटवार की एग्जाम है, वनपाल की एग्जाम है, रीट की एग्जाम है। सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी आपको रट लेने हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आप इतने महंगे महंगे कोर्स ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उन सभी से बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। आपको यहाँ पर मैं तो ये सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो महंगे कोर्स है वो उसको लेना बंद करो दोस्तों। यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपको इतना कुछ मिलने वाला है और इतना कुछ मिल रहा है दोस्तों। अगर आप वाकई में स्टडी करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 120 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके के, और राजस्थान 2021 में जो एग्जाम लगने वाली है उसमें से यहाँ पर 65 से 70% प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है, बताइएगा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? बताइएगा 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 10 दिसंबर 1998 को, या 26 जनवरी 1995 को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आया था। और इसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया था, जो क्रियाशील हुआ था, ये मार्च 2000 में हुआ था दोस्तों। कंफ्यूज मत होना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और 2021 में जो एग्जाम आने वाली है उसमें यहाँ पर 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जनवरी 1999 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था, बताइएगा राजस्थान में पहली विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कब से कब था? आपके पास ऑप्शन है 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1953 से 1958 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1952 से और 1957 तक हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज सभी प्रश्नों के आंसर हमें कमेंट में बताना दोस्तों। यहाँ पर कितने जो भी आपको 120 प्रश्न करवाए गए थे उनका कमेंट में जवाब देना कि कितने प्रश्नों का सही आपने जवाब दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा एस के घोष, बी एल एस तिवारी या फिर एस एस वर्मा या फिर एस सी त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि एस के घोष हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एस के घोष हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबार कवि था? बताइएगा दोस्तों, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि था? बताइएगा कुमारपाल, जगदेव सिंहा या फिर बिग्रहराज चतुर्थ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में था कौन? सोमनाथ नामक का एक कवि, प्रसिद्ध कवि था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? बताइएगा 1533 में, 1301 में, 1567 में, 1540 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1533 और 34 में, यानी कि चित्तौड़ के दुर्ग पर हमला किया था। और यहाँ की जो रानी थी वो कर्णावती थी दोस्तों, यहाँ पर कर्णावती, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हुमायूं ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1533। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, राणा कुंभा, अमर सिंह, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, राजपूतों के नगरों में और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों पर क्यों हुआ? बताइएगा दोस्तों, में हुआ क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वहां नगर जीवन से घृणा करते थे
वह प्रकृति प्रेमी थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसलिए जो किलों का निर्माण होता था वो पहाड़ों पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे, कौन थे बताइएगा? किसने कहा था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है? बताइएगा। डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, विलियम्स कुक या फिर कर्नल टॉड ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा था कि जो राजपूत थे वो यहाँ पर आर्यों की संतान थे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये विदेशी जातियों की संतान थे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि 2021 के एग्जाम, पटवार के एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों का संग्रह है। नेक्स्ट है, अजमेर का संस्थापक कौन था बताइएगा? अजय राज, अर्णवराज, पृथ्वीराज या फिर वासुदेव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय राज हो जाएगा। अजय राज हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अजय राज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था, बताइएगा दोस्तों मेवाड़ का राणा कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1567 में देखिए, उदय सिंह, प्रताप, राणा सांगा या फिर राणा कुंभा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उदय सिंह जो कि अकबर के समकालीन था, और अकबर ने यहाँ पर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर। तो उस समय यहाँ का शासक उदय सिंह हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी बताइएगा? अमीर खान को, मीर मोहम्मद साहब को, मीर जुबैर खान को या फिर मीर अलम देखा को? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर मोहम्मद शाह को। मीर मोहम्मद साहब को यहाँ पर हमीर ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो शत्रु था, जो सेनापति था, जो भाग कर आया था रणथंभौर, उसको शरण दी थी दोस्तों यहाँ पर। तब जाके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजसमंद झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था बताइएगा? राजसमंद झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? उदय सिंह, फतेह सिंह, राज सिंह, महाराणा प्रताप सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज सिंह ने करवाया था 1600, राज सिंह ने करवाया था 1662 में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। किसका? राजसमंद झील का, राजसमंद जिले में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की एकमात्र झील जो कि जिले के नाम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जोधपुर के निकट ओशिया, ओशिया में जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो किन्होंने करवाया था बताइएगा दोस्तों? किन शासकों ने करवाया था बताइएगा? प्रतिहारों द्वारा, चौहानों द्वारा, राठौड़ों द्वारा या फिर कछुआ शासकों द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रतिहारों की देन है। जो जोधपुर के निकट जो ओसिया समूह के जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था बताइएगा? अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना, आमेर या फिर मेवाड़ या फिर मारवाड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूताने के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा, राजपूताने के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी बताइएगा? कहाँ से प्राप्त हुई थी जो अग्नि वेदिका थी? वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? आहड़ से, कालीबंगा से, बैराड़ से या फिर गणेश्वर से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हवन कुंडिया, सीधी बात जो कह सकते हैं वो 7 हवन कुंडिया किस सभ्यता से संबंधित रखती है या कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। और नेक्स्ट है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था बताइएगा? बैराट, बांसवाड़ा, बालोतरा या फिर सागवाड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट। बैराट रहा था दोस्तों यहाँ पर, बैराट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, प्राचीन राजाओं में जंगल प्रदेश का भाग कौन सा था बताइएगा? प्राचीन राजाओं में जंगल प्रदेश का भाग कौन सा था? प्राचीन राजस्थान में, सॉरी, बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर अलवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर था, बीकानेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी स्थित है बताइएगा? बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजक की पहाड़ी आपको बताना है। दौसा, विराटनगर, ढींक या फिर भरतपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर में है, जयपुर में, विराटनगर में बीजक की पहाड़ियां स्थित है, बीजक की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बरेली से, बरनाला से, बैराट से या फिर कालीबंगा से? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैराट से प्राप्त हुआ था। राजस्थान में जो अशोक का अभिलेख हुआ था वो बैराट से प्राप्त हुआ था। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित रखती है बताइएगा?
बैराट सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, आहट सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से संबंधित रखती है, बैराट सभ्यता से संबंधित रखती है दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बताइएगा, गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वो किस नदी से है? सरस्वती, सिंधु, कांकणी या फिर कांतली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी, सिक्कर में, कांतली नदी हो जाएगी सिक्कर में दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कांकणी नदी एक जैसलमेर में है। राजस्थान के किस जिले में बागौर कस्बा स्थित है? बताइए दोस्तों, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बागौर सभ्यता कहां पर है और बागौर कस्बा कहां पर है? बताइएगा, भीलवाड़ा में, नागौर में, अलवर में या फिर भरतपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा में स्थित है। बागौर जो सभ्यता निकली थी तो वहां पर भीलवाड़ा में निकली थी, और एक कस्बा भी है वहां पर। नेक्स्ट है, वह नगर जहां पर प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बताइए दोस्तों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बताना है आपको, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड टोंक को कहा जाता है, रेड टोंक को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बालाथल, बैराट सभ्यता, सोती सभ्यता या फिर आहट सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोती सभ्यता, जो कि बीकानेर में स्थित है, जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बताइए दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है? कालीबंगा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? काला पत्थर, काली चूड़िया, जोता हुआ खेत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां है दोस्तों। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां है। 120 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और सारे हिस्ट्री से संबंधित रखते हैं। राजस्थान की सभ्यता है, राजस्थान की सब चीज है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर आपको प्रजामंडल है, आंदोलन है, यहाँ पर कृषक आंदोलन है, और यहाँ पर सब चीजें, इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास, कछवा वंश का इतिहास है, गोयल वंश का, चौहान वंश का, सबका इतिहास आपको मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? बताइएगा, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित हो जाएगी। और नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोहम्मद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? बताइएगा, 1570 में, 1533 में या फिर 1588 में या फिर 1566 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1570 में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, हाकिम खान सूरी, अजमल खान, रहमान खान या फिर जावर खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाकिम खान सूरी हो जाएगा, हाकिम खान सूरी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हाकिम खान सूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? बताइएगा, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था, ध्यान रखना, गोगुंदा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर के वास्तुकार थे? बताइएगा दोस्तों, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर, जेम्स डॉट, मिर्जा इस्माइल या फिर सवाई जयसिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर, जो कि जयपुर नगर के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुराड़ा सभ्यता स्थित है? बताइएगा, कुराड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? नागौर में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित है दोस्तों। अगर आप इनमें से 120 प्रश्नों में से यहाँ पर 80 से 85% या 70% प्रश्नों को हल करते हैं तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। आपकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है दोस्तों। यहाँ पर जो विषय आपकी कमजोर है उस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा दोस्तों, इन प्रश्नों को करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से जोधपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, जोधपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधम राव मालदेव, राव सिंहा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राज प्रस्तुति शिलालेख में किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? बताइएगा, मेवाड़ वंश, कछवा वंश, चौहान वंश या फिर राठौड़ वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ वंश के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों। यहाँ पर राज प्रस्तुति जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रस्तुति शिलालेख है दोस्तों, यहाँ पर जो कि राजसमंद झील पर 25 संस्कृत की शिलालेखों में लिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मालदीव के पश्चात
मालदेव के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था, बताइए दोस्तों कौन बना था? चंद्रसेन, जीतल, पृथ्वीराज या फिर गंगा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रसेन बना था, जो कि मालदेव का पुत्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राठौड़ वंश का संस्थापक था, बताइए दोस्तों राठौड़ वंश का संस्थापक पूछा गया है, बताइएगा राव सिंह, रणमल, कुंवर चूड़ा या फिर राव जोधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव सिया। राव सिया जो कि राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था, बताइए दोस्तों मानसिंह, भगवान दास, माधव या फिर भारमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के जो नवरत्नों में सम्मिलित था वो मानसिंह था, इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिंह था। आजादी से पहले ये क्षेत्र क्या कहलाता था? बताइएगा राजपूताना, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत या फिर बांगर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूताने के नाम से जाना जाता था। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताने शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? बताइए दोस्तों राजपूताने शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइएगा जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड या फिर डॉक्टर गौरीशंकर ओझा या फिर रीमा आहूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज थॉमस। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और रीमा आहूजा ये राजस्थान के इतिहासकार थे, और जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड ये विदेशी इतिहासकार थे। तो इसका ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, बताइए दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? कालीबंगा संस्कृति, आहड़ संस्कृति या फिर उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से दोनों ही यहाँ पर ताम्र पाषाण संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के साथ साथ यहाँ पर पाषाण यानी कि पत्थर की सामग्रियां भी मिली थी दोस्तों यहाँ पर खुदाई के समय। तो इसको कहा जाता है यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशों पर हुआ था? बताइए दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन किया था वो किसके निर्देशों पर किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर या फिर उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से दोनों के ही निर्देशों पर कालीबंगा सप्ताह का उत्खनन कार्य किया गया था। बालकृष्ण थापर और यहाँ पर ब्रजवासी लाल के निर्देशों पर किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? बताइए दोस्तों कौन सी नदी थी जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि सरस्वती, गंगा, ब्यास या फिर यमुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका सरस्वती हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों। यहाँ पर मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, बताइए दोस्तों मत्स्य जो महाजनपद था उनकी जो राजधानी हुआ करती थी कौन सी थी? विराटनगर, पाटलिपुत्र, काशी या फिर उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर थी, इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? बताएगा कुषाण, शक, हुण या फिर गुप्तों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुणों ने। हुणों ने सदा के लिए राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है, बताइए दोस्तों किससे मानी जाती है? सूर्यवंशी थे, रघुवंशी थे, चंद्रवंशी थे या फिर अग्निवंशी थे? कौन थे राजपूत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अग्निवंशीय थे, और अग्निवंशीय ही सिद्धांत माना जाता है पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो अग्निवंशीय हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से गलत की पहचान कीजिए, गलत पहचान कीजिए, बताइए राठौड़ वंश तो मारवाड़ में, गोयल वंश मेवाड़ में, भाटी वंश जैसलमेर में और चौहान वंश गंगानगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, चौहान वंश गंगानगर से संबंधित नहीं रखता है, चौहान वंश गंगानगर से संबंधित नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था, बताइए दोस्तों रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद देव, हमीर देव, हरिराज या फिर क्षेत्र सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदराज। ये गोविंदराज था जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, जो कि अजमेर से भागकर रणथंभौर में यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली थी। उसके बाद यहाँ पर रणथंभौर का एक महानतम शासक हुआ था, इसी का वंशज हुआ था दोस्तों यहाँ पर हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर मालवा के परमार शासकों में सबसे महान शासक माना जाता था, बताइए दोस्तों मालवा का जो परमार शासक था उनमें से सबसे महानतम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, भोजराज परमार, धारावर्ष या फिर उत्पल राज या फिर बलराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजराज। जी हाँ दोस्तों भोजराज, ध्यान रख लेना
परमार वंश में से आपको भोजराज, धारावर्ष, उत्पल राज, ये आपको पढ़ लेने हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने हैं। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग वंशों के बारे में अलग से एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा हर वंश के बारे में। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक के क्यूज चाहिए। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, बताइए दोस्तों राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर चूड़ा को, राणा कुंभा को, मोकल को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों भीष्म पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के रचयिता थे, बताइए दोस्तों कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा, सवाई जयसिंह, या फिर जेता, या फिर सोमदेव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेता हो जाएगा। ध्यान रख लेना, जेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक था, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। राव बीकाजी, राव गंगा सिंह, या फिर राय सिंह, या फिर सूरत सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव बीकाजी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ में मुगल संधि 1615 में हुई थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने मुगलों से संधि करने वाला अंतिम राज्य था, अंतिम रियासत थी दोस्तों यहाँ पर। और किसके समय ये जो संधि हुई थी वो हुई थी? बताइएगा। अमर सिंह, करण सिंह, राणा प्रताप सिंह, या फिर राणा सांगा के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह के समय हुई थी दोस्तों। यहाँ पर राणा प्रताप की जब मृत्यु हो चुकी थी तो उसका पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठ जाता है। तो गद्दी पर बैठने पर इन्होंने मुगल संधि को स्वीकार कर लिया था 1615 में। तो ध्यान रख लेना, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ के कछुआ राजवंश का संस्थापक था, बताइए दोस्तों ढूंढाड़ का जो कछुआ राजवंश था, कछुआ वंश था, उसका जो संस्थापक था वो कौन था? दूल्हेराव, भारमल, या फिर वासुदेव चौहान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूल्हेराव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होगा इसकी हिस्ट्री, तो आपको जानते होंगे। दूल्हेराव तेजकरण दूल्हेराव, जो कि राला हंसी चौहान की पुत्री से इसका विवाह हुआ था और इसको दौसा दहेज में मिला था। और इसने मीणाओं से आमेर को छीनकर ढूंढाड़ राज की स्थापना की थी और इसका कछुआ वंश के इसको संस्थापक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जयपुर नगर की स्थापना 1727 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, मान सिंह, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जयपुर नगर की जो स्थापना की थी वो यहाँ पर सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बताइएगा। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बताइएगा। जयपुर, कोटा, बीकानेर, या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान से बाहर किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बताइएगा। राजस्थान के जो बाहर से किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, या फिर जोधपुर? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यानी कि कोलकाता में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि यहाँ का शासक था गंगा सिंह। तो उसने यहाँ पर क्या किया था? गंगा सिंह ने यहाँ पर प्रजामंडलों को संरक्षण नहीं दिया था और यहाँ पर इनको यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना करना चाहते थे उनको राजस्थान से बाहर निकाल दिया गया था और कलकत्ते में जाकर उन्हें यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। मेघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। ध्यान रख लेना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, बताइए दोस्तों। जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, या फिर कांतिलाल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास। आप ध्यान रख लेना, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में। जयनारायण विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और जयनारायण का संबंध कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जयनारायण था, उसने यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? बताइएगा। 6, 4, 7, या फिर 5? कितनी छावनियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बताइए दोस्तों। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांडा ने, या फिर गोविंद गिरी ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने, या फिर मणिकलाल वर्मा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांडा ने की थी। ध्यान रख लेना, भोगीलाल पांडा ने की थी 1944 में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक, बताइएगा। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, राम नारायण चौधरी, त्रिलोक चंद, या फिर जयनारायण व्यास? तो इसका सही आंसर हो
जाएगा, यानी कि गोकुल भाई भट्ट जो कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी 39 में की थी। और ध्यान रख लेना दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, ये प्रजामंडल आपको रट लेने हैं। कब कौन संस्थापक था, कौन किसने कहाँ की थी इसकी स्थापना और संस्थापक आपको याद रख लेना है। हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। और 2021 की जो एग्जाम होने वाली है ये सभी क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, चाहे वन रक्षक की, वनपाल की, रीट की, पटवार की या फिर और लेवल की एग्जाम हो, चाहे किसी भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें 100% मैं बताना चाहता हूं कि 70% एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे दोस्तों, यहां पर देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था, बताइएगा। मेघाराम बैद, मीठालाल व्यास, कपूर चंद पाटनी या फिर जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघाराम बैद। मेघाराम बैद हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना, मेघाराम बैद हो जाएगा बीकानेर। मीठालाल व्यास जैसलमेर, कपूर चंद पाटनी जयपुर, जमनालाल बजाज का भी संबंध जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता बताइए दोस्तों। बेजोलिया बेजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे अशोक परमार, रामनारायण चौधरी, रूपाजी धाकड़ या फिर सागरमल गोपा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक परमार। अशोक परमार हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक परमार हो जाएगा। स्टेज स्टेज कमीशन का संबंध किससे है बताइए दोस्तों? अलवर किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से या फिर जाट किसान आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो स्टेज कमीशन था वो यहाँ पर बीगू किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बीगू किसान आंदोलन से संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था, बताइए दोस्तों मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस बीगू किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से या फिर सीकर किसान आंदोलन से। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एकी किसान आंदोलन से यहाँ पर मोतीलाल तेजावत का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान का जलियांवाला बाग स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है बताइए दोस्तों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बताइएगा किसको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, जमनालाल बजाज या फिर भीम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो रियासत थी वो कितनी थी बताइएगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासत कितनी थी? 19, 18, 21 या फिर 7। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 रियासत थी, यानी कि 19 रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था बताइए दोस्तों? बेहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर NB गौडगिल या फिर PB मेनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी बताइएगा? राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी आपके सामने है, 1956, 1947, 1948 या फिर 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 को। 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कंप्लीट हो गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट क्यूज लेकर आ सकता हूं, हर कॉन्सेप्ट के क्यूज जिसमें 100 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के कंप्लीटली करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों। एग्जाम अभी आपका टाइम है, थोड़ा बहुत आपके इतना टाइम है कि आपकी सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था बताइएगा? अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था और वहां का जो मुख्यमंत्री था, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री था वो कौन था बताइएगा? हरविलास शारदा, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर बालकृष्ण कौल या फिर हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय था, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए बताइएगा दोस्तों? किसने किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, भरतपुर रियासत या फिर जोधपुर रियासत या फिर अलवर रियासत। तो ध्यान रखना, ये बीकानेर रियासत का जो राजा था उसने किए थे, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, यहाँ पर सादुल सिंह ने किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम का
क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये जो मनरेगा कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत के द्वारा, तहसील के स्तर, स्वयंसेवी संस्था या फिर सरकारी स्कूलों के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत के द्वारा किया जाता है। पंचायत की अवधि है, बताइए दोस्तों, पंचायतों की अवधि है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है पंचायतियों की जो अवधि होती है, कार्यकाल होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, बताइएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, राजस्थान में जो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा। 1994, 1992 या फिर 1993 या फिर 1996? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन किया था सबसे पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, बताइए दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 20 अगस्त 1949, 30 अगस्त 1948, 1 नवंबर 1956 या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 20 अगस्त 1949 को गठन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? अब बताइए दोस्तों, अस्तित्व में तो मैंने आपको डेट बता दी थी, लेकिन अब यहाँ पर अस्तित्व में गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2000 में हुआ था। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। पहले क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, दोनों ही कंफ्यूज आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1967 में, 1959 में या फिर 1963 में या फिर 1970 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 1949 में। 2 अक्टूबर 1949 में यहाँ पे नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बताइएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या फिर अमृता, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रख लेना, ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। यशोदा देवी जो कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइएगा। मुख्यमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा। दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति से, न्याय से, खेल से या फिर विज्ञान क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय क्षेत्र से संबंधित था दोस्तों यहाँ पर। दलवीर भंडारी जो कि जोधपुर के रहने वाले थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में यहाँ पर ये जज का पद इन्होंने संभाला था दोस्तों, यहाँ पर वकालत की थी और वकालत ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेवाड़ के किस शासक के काल में स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ राज का संस्थापक था, बताइएगा। मेवाड़ राज का संस्थापक कौन था? बप्पल रावल, रतन सिंह, उदय सिंह या फिर महाराणा कुंभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पल रावल। जी हाँ दोस्तों, बप्पा रावल था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था, बताइएगा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राज सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा सांगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराणा प्रताप के जो पिता का नाम महाराणा उदय सिंह हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस शासक को बीकानेर राज का भागीरथ कहा जाता था? बताइएगा। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा बीकाजी या फिर महाराजा करण सिंह या फिर कल्याणमल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाराणा गंगा सिंह को महाराणा नहीं, महाराणा तो मेवाड़ के शासकों को कहा जाता था और महाराजा बीकानेर के शासकों को कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटाया था? बताइएगा। सबसे पहले किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटाया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बहादुर शाह जफर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने हटाया था। अकबर ने यहाँ पर जजिया कर हटा दिया था राजस्थान में। शीला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था? बताइएगा। मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या फिर आसकरण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह के द्वारा। आपको पता है शीला देवी की जो मूर्ति को लेकर आया था वो बंगाल से लेकर आया था, केदार शासक को हराकर जब मान सिंह लेकर आया था और इसने यहाँ पर जयपुर में स्थापित करवाई थी शीला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह
ने करवाया था। नेक्स्ट है ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध कहाँ से था, बताइएगा एरनपुरा से, नसीराबाद से, आहुआ से या फिर नीमच से। तो ठाकुर खुशहाल सिंह जो कि आहुआ से संबंधित रखता था, आहुआ से संबंधित रखता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहुआ से संबंधित रखता था। नेक्स्ट है कोटा में संघर्ष कब हुआ था, बताइएगा दोस्तों कोटा में जो संघर्ष हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 15 अक्टूबर 1818 में, या फिर 15 अक्टूबर 1857 में, या फिर 20 अक्टूबर 1859 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को कोटा शहर में संघर्ष प्रारंभ हो गया था और 6 महीने के लिए ये आज़ाद हो गया था कोटा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सचिवालयों में प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, बताइएगा दोस्तों। सचिवालय में जो अध्यक्ष होता है, जो प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष होता है, वो सरकारी जो कर्मचारी होता है उसको क्या कहा जाता है मुख्य सचिव, शासन सचिव, उप सचिव या फिर अफसर सचिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन सचिव कहा जाता है इसको, शासन सचिव कहा जाता है। दोस्तों मुख्य सचिव तो एक ही होता है, राज्य का मुख्य सचिव एक होता है जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीर दुर्गादास का संबंध किससे था, बताइएगा वीर दुर्गादास का संबंध किससे था, मेवाड़ से, मारवाड़ से या फिर आड़ोती से या फिर उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ से। ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ रियासत से संबंधित था। दोस्तों यहाँ पर अजीत सिंह का ये सेनापति था, ये भी मान के चलो। जब जसवंत सिंह का जो पुत्र था अजीत सिंह से संबंधित था यहाँ पर, और अजीत सिंह को जो गद्दी दिलाने की जो पूरी योजना बनाई थी वो यहाँ पर दुर्गादास ने बनाई थी। लेकिन दुर्गादास को यहाँ पर किसी के बहकावे में आकर यहाँ पर अजीत सिंह ने दास को मारवाड़ से निकाल दिया था और ये यहाँ पर अंतिम मध्य प्रदेश में चला गया था दोस्तों, और वहाँ पर इसकी छतरी बनी हुई है। ध्यान रख लेना, वीर दुर्गादास जो कि मारवाड़ से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा जनवरी 1597, जनवरी 1596 या फिर 1594 या फिर जनवरी 1576 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा जनवरी 1597 में। 1597 में यहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और उस समय कहा जाता था कि अकबर की इस खबर को सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ चुके थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अकबर भी भावुक हो चुका था या महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हो गई थी उसकी खबर को सुनकर। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जनवरी 1597 को। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता था, बताइएगा उमादे, जोधा बाई या फिर हरकाबाई या फिर पद्मिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमादे को कहा जाता है, उमादे को, जो कि मालदेव की पत्नी थी। उमादे मालदेव की पत्नी थी और रूठ कर यहाँ पर अजमेर में आ गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अजीत सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था, बताइएगा दोस्तों। जो अजीत सिंह था वो मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था, जसवंत सिंह का, चंद्रसेन का, मालदेव का या फिर उदय सिंह का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जयमल और प्रताप वीर सैनिक थे, बताइएगा किसके थे ये जयमल और प्रताप, दो सेना नायक किसके थे, उदय सिंह के, महाराणा प्रताप के, महाराणा सांगा के या फिर महाराणा कुंभा के। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह के ये सेनापति थे। और कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर जाना नहीं है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, बताइए दोस्तों। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1567, 1533, 1303 या फिर 1301 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और यहाँ के जो सेनापति वो जयमल और पत्ता जो कि यहाँ पर उदय सिंह के दो सेना नायक थे, लेकिन उदय सिंह यहाँ से बचकर निकल गया था और उदयपुर की तरफ चला गया था, कुंभलगढ़ की तरफ चला गया था और अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ पर भारी विनाश किया था दोस्तों, यहाँ पर भारी जनहानि की थी दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, बताइए दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। आपके सामने दो डेट है, कंफ्यूज मत होना, 18 जून 1576, 22 जून 1576। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रख लेना, आरपीएससी ने जो मान रखा है वो 18 जून 1576 मान रखा है 18 जून 1576 आरपीएससी ने मान रखा है।
और बहुत सी किताबों में 22 जून 1576 भी मान रखा है। इस कंफ्यूज को दूर कर लेना दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जो आरपीएससी ने मान रखा है वो 18 जून 1576 मान रखा है, वो आपको क्लियर याद रख लेना है। ये ही ए ऑप्शन है, आपको याद रख लेना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी, कब की थी बताइएगा? 1301 में, 1296 में, 1303 में या फिर 1308 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा? जय सिंह ने, मान सिंह ने, भगवान दास ने या फिर भारमल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह ने। मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मालदेव और शेरशाह के बीच सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था बताइए दोस्तों? ये जो मालदेव था और शेरशाह के बीच सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? 1544, 1576, 1533 या फिर 1567 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1544 में मालदेव और शेरशाह के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था सुमेलगिरी, जो कि पाली में स्थित है। और यहाँ पर जो शेरशाह सूरी ये कहने को मजबूर हो गया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो बैठता। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने स्टूडेंटों के साथ यहाँ पर ये क्यूज अटेंड किया है दोस्तों, और कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ में चांदी की जावर खान का पता चला बताइएगा? महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा उदय सिंह के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के समय। जी हाँ, महाराणा लाखा के समय यहाँ पर पता चला था। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी बताइएगा, कब हुई थी मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई थी? 1615 में, 1623 में, 1597 में या फिर 1605 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1615 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था बताइएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज की मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई आपस में ही दोनों ने खुद को ही मार लिया था दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध। राजस्थान दिवस मनाया जाता है बताइएगा, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 30 अप्रैल को, 30 दिसंबर को, 30 जनवरी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। किस जिले में किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में? जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि उदयपुर में बालाथल सभ्यता स्थित है। जैसलमेर में 1550 वहाँ के शासक लूणकरण सर के समय अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसमें अर्धशाखा हुआ था। क्यों हुआ था अर्धशाखा और किसे अर्धशाखा कहा जाता है बताइए दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। तो इसका सही आंसर बताइएगा। केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि देखिए केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। अब कैसे नहीं हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको पता है कि लूणकरण सर यहाँ का शासक था 1550 में, और यहाँ पर एक मुस्लिम शासक ने यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन उन आक्रमण उस आक्रमण का पता नहीं चला गया था। तो इसलिए वहाँ की जो रानियाँ थी उनको पता नहीं था कि यहाँ पर युद्ध हो रहा था, और जो राजाएं थे वो यहाँ पर युद्ध करते हुए केसरिया हो चुके थे, लेकिन जौहर नहीं कर पाई। जो रानियां थी वो जौहर नहीं कर पाई थी, उनको इतना समय नहीं मिला था, जौहर करने लायक उनको इतना समय नहीं मिला था। इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर में अर्धशाखा हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और अर्धशाखा हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लूणकरण के शासनकाल में हुआ था। और क्यों हुआ था, क्या कारण था, कैसे हुआ था, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राणा अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किस को प्रथम दूत के रूप में भेजा था बताइए दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए। राजा भारमल, जलाल खां, भगवान दास या फिर मान सिंह? यानी कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम
दूत भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलाल खां। जी हाँ दोस्तों, जलाल खां। ध्यान रख लेना, एक ट्रिक है, जमाल भाटो, चारों आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर राजा बहारमल हो जाएगा, जमाल खां हो जाएगा, भगवान दास हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा। तो जमाल भाटो एक याद रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम जो दूत भेजा था वो जलाल खां भेजा था दोस्तों यहाँ पर अकबर ने, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती थी? बताइए दोस्तों, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती थी, कौन सी सभ्यता कहलाती थी? कालीबंगा, आहट सभ्यता, पीलीबंगा या फिर बागौर सभ्यता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहट सभ्यता। आहट सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, श्री अजय अजय पाल संस्थापक थे? बताइएगा किसके थे? अलवर के, अजमेर के, भरतपुर के या फिर चित्तौड़गढ़ के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर के थे। 1113 में यहाँ पर अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी और 1105 से और 1133 तक यहाँ पर अजय राज का जो शासन रहा था वो अजमेर के ऊपर रहा था। इसके बाद अजय राज का पुत्र अन्य राज गद्दी पर बैठ जाता था और 1153 तक। नेक्स्ट है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान की सबसे पुरानी एजेंसी राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में, 1856 में, 1567 में या फिर 1950 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जयपुर का पॉलिटिक एजेंट था? बताइएगा जयपुर का पॉलिटिक एजेंट कौन था? कर्नल ईडन, मेजर बटन, पॉलिटिक लॉरेंस या फिर मेजर मारिसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल ईडन हो जाएगा, कर्नल ईडन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया था? बताइए दोस्तों, सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बूंदी रियासत 1822 में यहाँ पर गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा, सिरोही, जयपुर या फिर बीकानेर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा रियासत। कोटा रियासत ने यहाँ पर कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? बताइएगा, विद्रोहियों का सहयोग देना, उदासीनता, अंग्रेजों का सहयोग देना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का सहयोग देना था दोस्तों यहाँ पर, अंग्रेजों का सहयोग देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, खानवा किस जिले में स्थित है? बताइएगा, खानवा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, तो जो खानवा था वो यहाँ पर भरतपुर में हो जाएगा, भरतपुर में खानवा स्थित है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? बताइएगा, पृथ्वीराज प्रथम ने, अजय राज ने, विग्रह राज ने या फिर सोमदेव ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय राज ने बनाई थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अजय राज ने सबसे पहले बनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? बताइएगा, गागरोन में, जालौर में या फिर सिरोही में या फिर रणथंभौर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में। सिरोही में यहाँ पर जौहर के उल्लेख नहीं मिलते हैं, जालौर में मिलते हैं, रणथंभौर में मिलते हैं और गागनौर दुर्ग में मिलते हैं। अगला है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? बताइएगा, कौन था? मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा जसवंत सिंह या फिर सवाई जयसिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने विवश कर दिया था यहाँ पर शिवाजी को और उसने पुरंदर की संधि यहाँ पर उनके मध्य हुई थी, यानी कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए इस सीरीज का 120 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? बताइए दोस्तों, किस शासक ने अकबर का सबसे पहले मुकाबला किया था? राणा हमीर ने, महाराणा सांगा ने या फिर उदय सिंह ने या फिर करण सिंह ने? तो इसका सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह ने। उदय सिंह ने यहाँ पर मेवाड़ में अकबर का मुकाबला किया था। तो इस तरह से आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया है हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर 120 प्रश्न अभी आपने कंप्लीटली किए हैं और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि 120 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। क्या आप 70% से ऊपर हो या फिर 60% से ऊपर हो? तो प्लीज़ मेरे को बताना। ये जो क्यूज थी वो आपकी इतिहास से संबंधित थी। अगला जो बहुत जल्द आपके लिए बहुत जल्द कॉन्सेप्ट क्यूज लेकर आने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर। और सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है, और
वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्यूज रोज लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, और रोज सीरीज 120 प्रश्नों की आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।